नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम अपने देश में प्रायः सुनते हैं और देखते हैं कि हम फलां धर्म के हैं, फलां जाति के हैं, फलां वर्ण के हैं, तो हमें यह बात बेहद अखरती है कि हम ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के हैं, हमारे ये अधिकार हैं, हमारे ये अधिकार नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं या ईसाई हैं। ये इस तरह की बातें हमें बचपन से सुनने को मिलती हैं और अपने मन में कभी कभी ये जिज्ञासा होती है कि हमारी ये वर्ण व्यवस्था, हमारी ये जाति व्यवस्था आखिर हमें क्या देती है। दोस्तों, ये जाति वर्ण व्यवस्था हमें जातिगत भेदभाव देती है, ऊंच नीच की व्यवस्था देती है और ये धर्म व्यवस्था हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख आदि में बांटती है। तो दोस्तों, हमको ये मालूम पड़ता है, सुनने को जब मिलता है कि हम हिंदू हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम अगड़ी जाति के हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं, हम नीची जाति के हैं, हम अस्पृश्य जाति के हैं, हम अनुसूचित जाति के हैं, हम पिछड़े हैं, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम जनजाति हैं। तो दोस्तों, पता नहीं पड़ता कि हम आखिर हैं क्या। जब हम अपने को हिंदू कहते हैं तो पता नहीं चलता कि हम हिंदू कैसे हैं। किसी हिंदू भाई से ये पूछा जाए कि तुम हिंदू कैसे हो, तो वो नहीं बता पाता कि मैं कैसे हिंदू हूँ। दोस्तों, अगर यही प्रश्न मुझसे भी पूछा जाए कि मैं हिंदू कैसे हूँ, तो मैं भी असमंजस की स्थिति में आता हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो का विषय यही है कि अगर आपसे या मुझसे, और ख़ास तौर से मुझसे, मेरे जैसे किसी हिंदू भाई से ये पूछा जाए कि आप हिंदू कैसे हैं, तो वो बड़े असमंजस में पड़ता है और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता और तमाम इधर उधर की बातें करके अपने को हिंदू सिद्ध करना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो का यही सब्जेक्ट है और इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को आहत करने का नहीं, किसी को कोई अपमानित करने का नहीं। दोस्तों, समझने की बात है ये कि आखिर में एक हिंदू मेरे जैसा वो ये कहे कि मैं हिंदू हूँ और उससे पूछा जाए कि तुम हिंदू कैसे हो, तो वो कैसे जवाब देता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप देखें और ये बड़ा रोचक विषय है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपसे अनुरोध करता हूँ। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं ये वीडियो कि क्या मैं हिंदू हूँ, यदि हाँ तो कोई मुझे बताए कि मैं हिंदू कैसे हूँ। क्योंकि मुसलमान से पूछो तो वह कहता है कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा एक पवित्र ग्रंथ कुरान है, मेरा एक पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना है, मेरा एक मालिक मेरा अल्लाह है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहते ही दूसरा समझ जाता है कि वह हमारा मुस्लिम भाई है। इसी तरह जब किसी ईसाई से पूछो तो कहता है कि मेरा मजहब ईसाई है, मेरा पवित्र ग्रंथ बाइबल है, मेरा पवित्र स्थल यरूशलेम है, मेरा मालिक मेरा गॉड है। ईसाई को सिर्फ ईसाई मानता है, मिलने पर उसकी जाति नहीं पूछता। लेकिन जब मैं अपने हिंदू भाई से राम राम, राधा कृष्ण, जय सिया राम आदि कहता हूँ, तो वह मेरा हिंदू होना स्वीकार नहीं करता, वह मेरी जाति पूछता है और जब तक मैं बता नहीं देता उसे संतुष्टि नहीं होती। जाति बता देने के बाद वह आकलन करता है कि आगे मैं उससे वार्तालाप करने योग्य हूँ या नहीं। नंबर 2, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारा ग्रंथ कौन सा है। 4 वेद, रामायण, गीता, उपनिषद, 18 पुराण आदि आदि में से मुझे कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। और जब सब पढ़ता हूँ तो कुछ हासिल नहीं होता, एक भ्रमजाल में फंस जाता हूँ। नंबर 3, मैं हिंदू हूँ किंतु मुझे नहीं पता कि शास्त्रों, वेद और शास्त्रों में आदि मेरे लिए पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना
निषिद्ध बताया गया है। मैं हिंदू हूँ। मैं 4 वर्ण में बांटे गए हिंदू समाज का चौथा वर्ण शूद्र हूँ, जिसे ब्रह्मा के पैर से निकला बताया जाता है, और इसीलिए मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद निम्न कोटि का माना जाता है। मैं हिंदू हूँ। नंबर 5, मैं हिंदू हूँ क्योंकि वेद, पुराण, रामायण, गीता आदि धर्म शास्त्रों तथा स्मृतियों और संहिताओं जैसे ब्राह्मणी ग्रंथों में मुझे हीन, पतित, नीच, अछूत, अंत्यज आदि कहकर ब्राह्मणी संस्कारों से वंचित रखा गया है। ये संस्कार उपनयन आदि केवल द्विज जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ही बनाए गए हैं, मुझ शूद्र के लिए नहीं। नंबर 5, मैं हिंदू हूँ क्योंकि हमारे 3 आदि देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपस में यह तय नहीं कर पाते कि कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र है। नंबर 6, मैं हिंदू हूँ क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनके कारण मुझे यह नहीं पता चल पाता कि मुझे किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। इतने देवी देवताओं को पूजने के बाद भी मैं मुसलमानों के मज़ारों, पीर पैगंबरों के दरबारों में दिया जलाता, मत्था टेकता, मनौतियाँ मनाता फिरता हूँ। फिर भी किसी पूजा पाठ से मेरी संतुष्टि नहीं होती। नंबर 7, मैं हिंदू हूँ किंतु हमारे धर्म के धर्माचार्य, शंकराचार्य, मठाधीश, ठेकेदार, बड़े बड़े मठ मंदिरों के महंत सभी ब्राह्मण हैं, जो अपने पूर्वजों द्वारा यथा मनु, वशिष्ठ, व्यास, अत्रि ऋषि, पाराशर, भरद्वाज, उसीनस, अगस्त्य, पुलस्त्य, वाल्मीकि, तुलसी आदि द्वारा लिखित धर्मशास्त्रों में वर्णित जातिवाद का वर्णन और उद्धरण दे देकर मुझे पतित, हीन और नीच, शूद्र बताकर मुझ में हीन भावना भरते रहते हैं। नंबर 8, मैं हिंदू हूँ क्योंकि शूद्र हूँ, अतः सारे धर्मशास्त्र मेरा धर्म कर्म अपने से उच्च वर्णों की तन मन धन से सेवा करना ही बताते रहे हैं। नंबर 9, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं 7000 जातियों में बटा हुआ शूद्र समुदाय हूँ। इन 7000 जातियों में भी आपस में ऊंच नीच व छुआछूत का भेद व्याप्त है। नंबर 10, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मेरे घर ब्राह्मण और अन्य उच्च हिंदू जाति खाना नहीं खा सकती, पानी नहीं पी सकती। 11, मैं हिंदू हूँ क्योंकि उच्च हिंदू लोग आज भी हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कर उनकी मूर्तियों तक को तोड़ते रहते हैं। नंबर 12, मैं हिंदू हूँ इसलिए पिछड़ा, दलित, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि और आदिवासी मेरी पहचान है। 13, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं गांवों में आज भी उच्च हिंदुओं के आगे चारपाई पर नहीं बैठ सकता, उनके कुएं पर नहीं चढ़ सकता, उनके मंदिरों में नहीं घुस सकता, उनके आगे बड़ी बड़ी मूछ नहीं रख सकता, उनके आगे घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता। मैं हिंदू हूँ। 14, मैं हिंदू हूँ क्योंकि जब भी उच्च हिंदू को मुझ पर क्रोध आता है तो वह मुझे मेरी जाति का नाम लेकर गाली देता है। वैसे भी मेरे पेशे के कारण मेरे जाति नाम अपने आप में गाली हैं। नंबर 15, मैं हिंदू हूँ क्योंकि धार्मिक संस्कारों से वंचित करार दिए जाने के उपरांत भी मैं जबरदस्ती इन कर्मकांडों, पाखंडों, अंधविश्वासों यथा देवी की जात जोत, देवी पर बलि चढ़ाना, भूत प्रेत, टोना टोटका आदि में फंसा रहता हूँ। नंबर 16, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, और हिंदू शब्द वेद, पुराण, रामायण, गीता सहित
तमाम शास्त्रों में से किसी में लिखा नहीं मिलता। 17 मेरा धर्म हिंदू है क्योंकि मैं नहीं जानता हिंदू धर्म का अर्थ क्या है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता सहित अन्य तमाम शास्त्रों में किसी में भी हिंदू धर्म का जिक्र नहीं मिलता। 18 मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं पत्थर, पेड़, पानी, पहाड़, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय आदि को भगवान मानकर पूजता हूँ, किंतु किसी हिंदू शूद्र की महिला को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकता। 19 मैं हिंदू हूँ क्योंकि छापे तिलक लगाकर, बगल में पोथी दबाकर, कथा कहानी सुनाकर, लोगों को भ्रमित कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले मेरे लिए भगवान की तरह ही पूजनीय हैं। 20 मैं हिंदू हूँ इसलिए गाय का गोबर खा सकता हूँ, मूत्र भी पी सकता हूँ, किंतु किसी हीन हिंदू के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पी सकता। 21 मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं उच्च हिंदुओं द्वारा मुसलमान जैसे विधर्मियों से लड़ने व उनकी रक्षा करने को कवच के रूप में प्रयोग किया जाता रहा हूँ। 22 मैं हिंदू हूँ क्योंकि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, मंदिर आदि के नाम पर उच्च हिंदुओं को मेरे मत यानी वोट चाहिए होते हैं। 23 मैं हिंदू हूँ क्योंकि मेरे स्थानांतरण होने पर उच्च हिंदुओं द्वारा मेरे कार्यालय को दूध और गंगा जल आदि से धुलवाकर पवित्र किया जाता है। 24 मैं हिंदू हूँ तभी तो उच्च हिंदुओं द्वारा मुझे मेरी हीन जाति, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समझकर मेरा तरह तरह से शोषण व उत्पीड़न किया जाता है। 25 मैं हिंदू हूँ, शूद्र हूँ, तभी तो देश के न्यायालय में मुझे न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं समझा जाता। 26 मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं अपने शवों का दाह संस्कार कुछ जगह आज भी उन शमशानों में नहीं कर सकता जहाँ उच्च हिंदुओं के दाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। 27 मैं हिंदू हूँ क्योंकि अस्थि विसर्जन के समय गंगा तटों पर जमे पंडे पुजारी मेरी जात जानकर संस्कार करने से मना कर देते हैं। 28 मैं हिंदू हूँ क्योंकि ब्राह्मण लोग मेरे मृत पूर्वजों के तर्पण व श्राद्ध कर्म नहीं करते। 29 वे हिंदू हैं जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो हिंदू हैं जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वह ठीक कहते हैं, वह हिंदू हैं, वे उच्च हैं, कुलीन हैं। मैं कैसे गर्व से कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि युगों से उनके धर्मशास्त्रों ने मुझे शूद्र, नीच, अछूत, अंत्यज, अस्पृश्य कहकर पशुवत जीवन जीने को बाध्य किया। मनु महाराज ने मेरा भोजन जूठन बताया है, शिक्षा संपत्ति से वंचित किया है। वेद के शब्द कान में पड़ने पर कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डालने का राजा को आदेश दिया। वही व्यवस्था न्यूनाधिक अंश में मेरे प्रति आज भी विद्यमान है। अतः मैं कैसे गर्व से कहूँ कि मैं हिंदू हूँ। 30 हमारे पूर्वज ऋषि शंभु को तपस्या करते हुए एक ब्राह्मण के कहने पर राम द्वारा मारा जाना मानवता को शर्मसार करने वाला मात्र एक उदाहरण है। मैं कैसे गर्व से कहूँ कि मैं हिंदू हूँ। 31 मैं हिंदू हूँ तभी तो पंडित गोस्वामी तुलसीदास अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, पूजिय विप्र शील गुणहीना शूद्र न पूजिय ज्ञान प्रवीणा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नार मुई घर संपत नासी, मूण मुड़ाए भय सन्यासी। मैं हिंदू हूँ। 32 मैं हिंदू हूँ तभी तो मेरे लिए भगवत गीता अध्याय 9 32 श्लोक में कहा गया है
कि मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्य, शूद्र भी जिनकी उत्पत्ति पाप योनि से हुई है परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पाप योनि से जिनकी ब्राह्मण, जिनकी स्त्री, वैश्य और शूद्र जिनकी उत्पत्ति पाप योनि से हुई है परम गति को प्राप्त हो जाते हैं मेरी शरण में आकर। 9/32 श्लोक भगवत गीता। 33 शूद्र को संचित, वाल्मीकि रामायण कहती है कि शूद्र को संचित धन से स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। 7 30/74। 34 आपस्तंभ धर्मसूत्र 1/2/5/16 कहता है वह शूद्र जो ब्राह्मणों के चरणों का धोवन पीता है राजा उससे कर यानी टैक्स ना ले। 35 जिस गाय का दूध अग्निहोत्र के काम आवे शूद्र उसे न छुए। आपस्तंभ सूत्र 3/1/20। 36 शूद्र केवल दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अधिकार नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण 2/29/4। 37 यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे तो उस ब्राह्मण को चांडाल की भांति त्याग देना चाहिए। स्कंद पुराण 10/19। 38 यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो पिघला हुआ शीशा लाख उसके कान में डाल देना चाहिए। यदि वह वेद उच्चारण करे तो जीभ कटवा देना चाहिए। वेद स्मरण करे तो मरवा देना चाहिए। गौतम धर्मसूत्र 12/16 12/6। 39 देवयज्ञ व श्राद्ध में शूद्र को बुलाने का दंड 100 पर्ण। विष्णु स्मृति 5/115। 40 ब्राह्मण की उत्पत्ति देवता से, शूद्रों की उत्पत्ति राक्षस से हुई है। तैत्रीय ब्राह्मण 1/2/6/7। 41 जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा अपनी स्त्री को ब्राह्मण के लिए अर्पित कर दे उस शूद्र का भोजन खाने योग्य है, ग्राह्य है। विष्णु पुराण 5/11। 42 गीता कहती है शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की गुलामी करना चाहिए। 43 रामायण कहती है शूद्र को ज्ञान अर्जित करने व तप करने पर मृत्युदंड मिलना चाहिए। 44 मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का कमाया धन बलात् छीन लेना चाहिए, जबरदस्ती छीन लेना चाहिए, मनुस्मृति कहती है। 45 मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं इतना भोला, नादान, दब्बू व कायर हूँ कि मैं 85% बहुसंख्यक होते हुए भी 15% अल्पसंख्यक हिंदुओं द्वारा दबाया जाता हूँ, सताया जाता हूँ और वे सदैव शासक रहकर मुझ पर शासन करते रहते हैं। इतने कड़े कड़े प्रतिबंध होने के उपरांत भी मैं कितना सहनशील शूद्र हिंदू हूँ कि इस हिंदू धर्म को सीने से चिपटाए आज तक फिर रहा हूँ। इसे मैं अपनी अज्ञानता कहूँ, मूर्खता कहूँ या विद्वता कहूँ, समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अंत्यज हूँ, मैं अस्पृश्य हूँ, फिर भी मैं हिंदू हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसमें कुछ संशोधन करना हो और कुछ बात विशेष अच्छी लगी हो तो आप मुझे अवश्य बताएं और मुझे प्रोत्साहित करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ढोल में पोल चैनल आपका हमेशा स्वागत करता है और उन मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने बहुत कम समय में अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी।